दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा झालावाड़ जेल में बंद है और इससे पहले भी लगातार 8 महीने तक समरावता हिंसा मामले में जेल में रह के आए हैं। लेकिन इस बीच तमाम सवाल उठ रहे थे किरोड़ीलाल मीणा को लेकर और इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा ने ऐसी सफाई दी है, इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि शायद अब नरेश मीणा के समर्थकों को यह आभास हो गया होगा कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ क्या हुआ था। किरोड़ीलाल मीणा को नरेश मीणा अपना आदर्श मानते थे। किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा पर तमाम सवाल उठे कि किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा के साथ धोखा किया, नरेश मीणा का साथ नहीं दिया। लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा ने जो खुलासा किया है उसे सुन करके आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि जब मैं नरेश मीणा से मिलने के लिए जेल गया था तब दिल्ली से मेरे पास फोन आया था। यह फोन किसने किया था यह अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन था, अमित शाह का फोन था, या जेपी नड्डा का फोन था, या फिर ओम बिड़ला का फोन था? लेकिन जिस अंदाज में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने उससे भी साफ शब्दों में कह दिया, इसका मतलब है कि पीएम का फोन नहीं हो सकता और गृह मंत्री का फोन भी नहीं हो सकता। किरोड़ीलाल मीणा ने, जिसने किरोड़ीलाल मीणा को फोन किया, उस शख्स को कहा कि मैं तो नरेश मीणा से मिलने गया था, जाऊंगा, लेकिन तुम लोग तो नरेश मीणा को चुनाव लड़वा रहे हो। यानी कि जिस तरीके से समरावता में हिंसा हुई और इससे पहले देवली उनियारा में नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, क्या वो चुनाव बीजेपी ने लड़वाया और नरेश मीणा को एक साजिश का शिकार बनाया? ये लगातार जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा खुलासा कर रहे हैं और अब जो बातें कही हैं किरोड़ीलाल मीणा ने, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने उससे कहा कि मैं तो नरेश मीणा का सपोर्ट करूंगा और मैंने तो नरेश मीणा से सिर्फ मिलने गया हूं जेल में, तुम लोग तो नरेश मीणा से चुनाव लड़वा रहे हो। तो यह शख्स कौन हो सकता है? क्या ओम बिड़ला है या फिर कोई और है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा ने एक और बड़ा खुलासा किया कि मैं ये खुलासा कर रहा हूं और मेरी सरकार है। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा को यह भी कहा गया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को तुम लोग जेल में मिलने जाते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने साफ साफ कह दिया कि मैं तो मिलने जाऊंगा, मैं तो सिर्फ मिलने जाता हूं, तुम लोग तो नरेश मीणा को चुनाव लड़वाते हो। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने एक और बात कही कि मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी सरकार नाराज हो जाएगी, मुझे डांट फटकार भी पड़ेगी, लेकिन मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। यानी मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं और मुझे गुलामी वाली राजनीति करनी नहीं आती है। हालांकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सरकार के साथ में नजर आते हैं। हाल ही में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भजनलाल शर्मा के साथ में स्टेज पर एक साथ दिखाई दे रहे थे। भजनलाल शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा साथ साथ में थे। इसको लेकर भी कई सारे कयास लगे, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद ही किरोड़ीलाल मीणा ने ये जो बड़ा खुलासा कर दिया है कि मैं नरेश मीणा से जेल में मिलने गया था और तब मेरे पास दिल्ली से फोन आया था और मुझे रोकने की कोशिश हुई, और बाद में भी जिस तरीके से नरेश मीणा का सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पर दबाव था, मुझे रोका जा रहा था, मुझे रोका गया था, ऐसे में मैं नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं कर पाया। यानी कि तमाम जो आरोप लग रहे थे किरोड़ीलाल मीणा पर, नरेश मीणा के परिजन लगा रहे थे, नरेश मीणा के समर्थक लगा रहे थे, समरावता गांव के लोग लगा रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा के साथ धोखा किया। ऐसे में यह बड़ा जवाब है, बड़ी सफाई है किरोड़ीलाल मीणा की, जिस तरीके से नरेश मीणा के समर्थक किरोड़ीलाल मीणा पर आरोप लगा रहे थे। नरेश मीणा जब जेल में बंद थे और नरेश मीणा की रिहाई के लिए एक बड़ा आंदोलन जयपुर में करने की तैयारी चल रही थी, उस समय भी किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मेरे पोस्टर मत लगाना, मेरे फोटो का इस्तेमाल मत करो, मुझे मुश्किल हो सकती है। यानी उस समय भी कहा था, संकेत दिए थे। और उसके बाद भी जब नरेश मीणा के पिताजी की भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई, उसके बाद भी किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि भजनलाल शर्मा से नरेश मीणा के पिताजी अकेले अकेले मिलकर आ गए, मुझे नहीं पता कि क्या बातचीत हुई, मुझे नहीं बताया गया। लेकिन अब जो नरेश मीणा को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा ने खुलासा किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जब यह कहा कि तुम लोग तो नरेश मीणा से चुनाव लड़वाते हो, इसका मतलब है कि बीजेपी ने देवली उनियारा से नरेश मीणा को चुनाव लड़वाया। क्या बीजेपी ने बैक से सपोर्ट किया था कि वहां से कांग्रेस का सफाया किया जा सके और बीजेपी वहां पर सीट जीत सके? यानी कि इसमें दो सवाल हैं, दो बड़ी साजिशें हैं, बीजेपी की साजिश और किरोड़ीलाल मीणा को रोकना। यानी बीजेपी ने एक तरफ नरेश मीणा को चुनाव लड़वा करके कांग्रेस को हरवाया, वहां साफ करवाया और नरेश मीणा को भी हरवाया, और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को कहा कि नरेश मीणा तो बीजेपी विरोधी हैं, नरेश मीणा तो राजस्थान में भाजपा की सरकार के खिलाफ है, ऐसे में तुम लोगों को नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है नरेश मीणा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने अब जो खुलासा किया है, उस मामले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना।